अगला टॉपिक है हम लोगों का वाई नॉन कॉपरेशन। पिछले वाले क्लास के लास्ट कुछ पॉइंट में आपने देखा था कि गांधी जी कलकत्ता में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पे जाते हैं और सारे कांग्रेस लीडर्स ये कहते हैं कि अब हम लोगों को एक और नया मूवमेंट चालू करने की ज़रूरत है, जिसका नाम वो क्या बोलते हैं, नॉन कॉपरेशन। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेसिकली हमारा वहाँ से क्या हो चुका था, बात हो गया था कि हाँ नॉन कॉपरेशन चालू करना है। लेकिन यहाँ पे सवाल है आपका कि वाई नॉन कॉपरेशन, टॉपिक ही आपका अगला है वाई नॉन कॉपरेशन। सिंपली पहले आप इसका मतलब ही समझो। नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है कि अंग्रेजों के साथ कॉपरेट नहीं करना। कॉपरेट करने का मतलब हो गया कि वो जो बोलेगा वो हम नहीं करेंगे, सिंपल सा। ठीक है, खैर इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे ना गांधी जी के बुक के बारे में पहले डिस्कस हुआ है, जिक्र हुआ है, तो उसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे लॉन्च हुआ। ठीक है, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, जो कि उन्होंने लिखा था 1909 में, दैट ब्रिटिश रूल वॉज established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation। यानी कि गांधी जी ने 1909 में एक किताब लिखा था अपना, उन्होंने उनके किताब का नाम था हिंद स्वराज। उस किताब में गांधी जी ने ये जिक्र किया है कि ब्रिटिश का आज इंडिया में जो रूल है तो इसलिए है क्योंकि इंडियन उसके साथ क्या कर रहा है, कॉपरेट कर रहा है। यानी कि इंडियंस ने उनके साथ कॉपरेट किया, उनको यहाँ पे रहने का मौका दिया, इसीलिए आज हम लोग अंग्रेजों के अंदर में हैं। तो ये बेसिकली उन्होंने अपने किताब में कहा है। तो याद रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि हिंद स्वराज जो कि गांधी जी ने लिखा था 1909 में, उन्होंने मतलब कि उन्होंने अपने किताब में क्या लिखा है, तो उन्होंने अपने किताब में ये लिखा है कि ब्रिटिश रूल यदि इंडिया में इस्टेब्लिश हो पाया तो इसका जिम्मेदार केवल और केवल कौन है, हम इंडियन ही हैं, क्योंकि हम ही ने उनके साथ कॉपरेट किया, उनको यहाँ पर रहने का मौका दिया। ठीक है, इसीलिए हम लोग आज उसके अंदर में हैं। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। तो गांधी जी अपने किताब में ये भी कहते हैं यदि इंडियंस उसके साथ कॉपरेट करना बंद कर दे, यानी कि उनका साथ देना बंद कर दे, उनके साथ काम करना बंद कर दे, तो इंडिया क्या हो जाएगा, एक ही साल में आज़ाद हो जाएगा एंड स्वराज वुड कम, और हमारा जो राज है वो दोबारा हमको मिल जाएगा। तो सिंपली गांधी जी अपने किताब से हम इंडियंस को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोगों की लापरवाही के वजह से ही आज इंडियंस के ऊपर अंग्रेज रूल कर पा रहा है। यदि हम लोग उसके साथ कॉपरेट करना बंद कर दे तो एक साल के अंदर ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा और हम लोगों को आज़ादी मिल जाएगा। ये अपने किताब में गांधी जी कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमारा टॉपिक था नॉन कॉपरेशन के बारे में, तो अब आप ये देखो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कैसे होता है। तो हाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। गांधी जी फेल्ड दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुड बिगिन विथ द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट अवॉर्डेड। गांधी जी ने यह कहा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यदि चालू करना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यदि चालू करना है तो सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो आपको टाइटल दिया है ना उसको छोड़ो। टाइटल का मतलब हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में हमारे इंडिया के कुछ ऐसे लोग थे जो कि बड़े बड़े पोस्ट पे थे, जैसे कोई पोस्ट ऑफिस में था, कोई गवर्नमेंट टीचर था, कोई गवर्नमेंट लॉयर था, कोई प्रोफेसर था, ये सब चीज़ था। तो गांधी जी ने कहा यदि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चालू करना है तो सबसे पहले अंग्रेजों ने जो आपको टाइटल दिया है, टाइटल मतलब जो अंग्रेजों ने आपको जॉब प्रोवाइड किया है, उस जॉब को पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइटल का मतलब यहाँ पे कुछ और मत समझिएगा। टाइटल का सिंपल सा मतलब है कि गवर्नमेंट के अंडर में आप जिस भी पोस्ट पे हैं तो उस पोस्ट से पहले आप इस्तीफा दो। ठीक है, अब यदि आप हर जगह से इस्तीफा मिलने लगेगा अंग्रेजों को, तो बताओ अंग्रेज अपने आप पागल हो जाएगा, है ना। पहला गांधी जी ने ये कहा। तो गांधी जी ने कहा पहला बात ये, यदि नॉन कॉपरेशन को चालू करना है तो सबसे पहले अपने टाइटल का बहिष्कार कर दो, उसको दे दो, बोलो कि हमको नौकरी नहीं करना है, सिंपल सा, पोस्ट पर से रिजाइन मार दो। देयर शुड बी बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज का मतलब वही बड़े बड़े ऑफिसर जो हुआ करते थे उस समय पे। तो गांधी जी ने कहा सिविल सर्विस में जो भी है वहां से नौकरी अपना छोड़ दो। आर्मी में यदि कोई है तो आर्मी को छोड़ दो, पुलिस में यदि कोई है तो पुलिस को छोड़ दो, कोर्ट में कोई काम कर रहा है तो कोर्ट को छोड़ दो। लेजिस्लेटिव काउंसिल वहीं पे जहाँ पे कानून बनता था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल याद कीजिए, जहाँ पे हमारा क्या बना था, रॉलेट एक्ट बना था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो कोई काम कर रहा है छोटे मोटे पद पे भी, उसको वहां से छोड़ दो। सरकारी स्कूल है जो कि गवर्नमेंट चला रहा है, उसको भी छोड़ दो। और फॉरेन गुड सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप विदेशी कपड़ों को पहन रहे हैं उसको भी बॉयकॉट कर दो, यानी कि उसको भी पूरी तरीके से बहिष्कार कर दो, उसको भी त्याग दो।
ठीक है। ये सब यदि आप करोगे तो बेसिकली आप अंग्रेजों के साथ क्या कर रहे हैं, नॉन कोऑपरेट कर रहे हैं, सिंपल, यानी कि आप अंग्रेजों का साथ नहीं दे रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा कि जो भी आदमी जिस पोस्ट पे है, जहां भी है अंग्रेजों के साथ, उसको वहां से खत्म करो, यानी कि आप रिजाइन मार दो वहां से, सिंपल। टू गेट अ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली थ्रू आउट इंडिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो सके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत बढ़ावा मिल सके, इसके लिए गांधी जी और शौकत अली, याद कीजिए वही शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली जो दो भाई थे ना, उन्हीं में से जो आपका दूसरा वाला भाई था शौकत अली और गांधी जी दोनों गांव गांव घूमते थे, शहर शहर घूमते थे और लोगों को नॉन कॉपरेशन में इकट्ठा करते थे कि भैया मूवमेंट में चालू हो और यानी कि मूवमेंट में पार्टिसिपेट करो, चलो मेरे साथ, और अंग्रेजों का बहिष्कार करो, सिंपल सा। उसके साथ कॉपरेट मत करो, वो जो कह रहा है करने के लिए वो बिल्कुल मत करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें आपका पॉइंट है, इनिशियली मैनी कांग्रेस लीडर्स वेर नॉट सपोर्टिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज ऑफ टू रीजंस। देखो, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हुआ ना, यानी कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बात ही चल रहा था कि भैया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करना है, ये सब चीज़ वो सब चीज़, तो शुरुआत में कांग्रेस यानी कि जो कांग्रेस के लीडर थे, बड़े बड़े लीडर उस समय पे, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का साथ नहीं दिया था शुरुआत में। उसके पीछे दो रीजन था। क्या रीजन था? पहला देखो, मैनी कांग्रेस लीडर्स डिड नॉट वांट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शंस scheduled for November 1920 because they believed that if we win the election then we can defend and make changes in British policies। देखो, ये पॉइंट आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका मतलब भी समझ में नहीं आता क्या होता है। समझो, गांधी जी क्या बोलते थे? गांधी जी ये बोलते थे कि अंग्रेजों के साथ जो भी आदमी काम कर रहा है उन काम को छोड़ दो। अब कांग्रेस के लीडर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का साथ क्यों नहीं दे रहे थे? पहला रीजन यहां पे ये था कि नवंबर 1920 में काउंसिल इलेक्शन होने वाला था। काउंसिल इलेक्शन का मतलब हो गया कि चुनाव होने वाला था जिसमें अंग्रेज भी चुनाव लड़ता और हम लोगों को इंडियंस को भी चुनाव लड़ने का मौका उस समय पे मिलता। देखो, 1920 यानी कि 1920 में नवंबर का महीने में चुनाव होने वाला था जिसमें अंग्रेज भी चुनाव लड़ेंगे और इंडियंस भी चुनाव लड़ेंगे। तो बताओ, यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं ना? बात बताइए, हाँ या ना? बिल्कुल। लेकिन ये क्या ये चुनाव लड़ना गांधी जी चाहते थे? क्या गांधी जी किसी प्रकार का सपोर्ट चाहते थे अंग्रेजों को? नहीं चाहते थे। लेकिन कांग्रेस ये बोलता था कि नवंबर 1920 में जो इलेक्शन होने वाला है उस इलेक्शन को हम लोग बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम उस इलेक्शन में जीत गए तो ब्रिटिश जो भी पॉलिसी निकालता है उसमें हमारा भी भागीदारी हो पाएगा। सोचो, एक तरीके से यहाँ पे गांधी जी बोल रहे हैं कि अंग्रेजों के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करना है, लेकिन एक तरफ कांग्रेस का लीडर है जो कि उसके साथ इलेक्शन में साथ रहना चाहता है, ताकि उनका मानना यह था कि यदि हम लोग चुनाव जीत गए, जो कि नवंबर 1920 में होने वाला था, तो कांग्रेस का मानना यह था कि यदि हम चुनाव जीत गए तो मौका हमको भी मिलेगा डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का। तो एक तरीके से यहाँ पे गांधी जी और गांधी जी के अलावा जो बाकी लीडर था उन दोनों के विचार में क्या हो गया? मतभेद हो गया। गांधी जी चाहते थे इलेक्शन को भी बॉयकॉट कर दो, इलेक्शन भी नहीं लड़ना हमको अंग्रेजों के साथ मिलकर, गांधी जी ये चाहते थे। लेकिन कांग्रेस चाहता था कि नहीं, इलेक्शन तो हमको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन ही उस समय पे एकमात्र ऐसा तरीका था जिससे हम लोगों को भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता था। पहला कारण ये था जिसकी वजह से कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रहा था नॉन कॉपरेशन को। दूसरा क्या था? मैनी कांग्रेस लीडर्स फियर दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। दूसरा कारण कांग्रेस इसलिए भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे नॉन कॉपरेशन को क्योंकि कांग्रेस के लीडर को ये लगता था कि नॉन कॉपरेशन क्या हो सकता है? वायलेंस क्रिएट कर सकता है, यानी कि उसमें हिंसा हो सकता है। और आगे चलकर आपको पता चलेगा कि बिल्कुल वैसा ही हुआ था और गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया उसको भी बाद में वो रोक देते हैं, यानी कि उसको भी विड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, लेकिन कांग्रेस का एक और सेशन होता है, यानी कि कांग्रेस का एक और मीटिंग होता है। कहाँ पे? नागपुर में, दिसंबर 1920 में। A compromise was worked out and the non-cooperation movement was started in January 1921। अब देखो, यहाँ पे बेसिकली दो विचार था ना। गांधी जी चाहते थे कि नॉन कॉपरेशन को चालू करना है, कांग्रेस चाहता था कि चालू नहीं करना है, क्योंकि उनका मानना क्या था कि हमको चुनाव लड़ना है और वायलेंस ना हो जाए, इसीलिए कांग्रेस थोड़ा सा डरते थे। लेकिन फाइनली नागपुर में कांग्रेस का एक सेशन हुआ, मीटिंग हुआ, वहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज किया गया कि फाइनली जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो चालू करना है, जो कि कब स्टार्ट हुआ? जनवरी 1921 में स्टार्ट हो गया हमारा नॉन कॉपरेशन
मूवमेंट। बेसिकली दो विचार थे इसमें, एक गांधी जी का विचार अलग था जो कहते थे सब चीज़ों को बॉयकॉट करो, और एक कांग्रेस का विचार अलग था जो बोलते थे कि नहीं, इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करना है और नॉन कॉपरेशन को स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है उसमें वायलेंस क्रिएट हो जाए, हिंसा हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए। इसीलिए तो दो विचार होने के बावजूद नागपुर में जो सेशन हुआ कांग्रेस का, वहां पे एक समझौता बना और डिसीजन लिया गया सभी लोगों के द्वारा कि फाइनली नॉन कॉपरेशन को क्या करना है, स्टार्ट करना है, जो कि जनवरी 1921 में स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको ये डेट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि जनवरी 1921 में हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाली क्लास में, डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।